नमस्कार दोस्तों, मैं उषा प्रजापत और आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपको ब्लाउज की कटिंग का तरीका बताऊंगी। तो आप उस वीडियो को आराम से देखना और एक एक बात को मेरी आराम से सुनना, ठीक है? क्योंकि आप अच्छे से सुनोगे तो आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी। ब्लाउज के तो कई तरीके हैं कटिंग के, लेकिन मेरा फर्स्ट वीडियो कटिंग का आप देखोगे तो आपको जो आगे आने वाले वीडियो है वो भी अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, समझना और खुद भी ट्राई करना और मेरे वीडियो को लाइक करना। ये जो हमारे ब्लाउज पीस की घड़ी आती है ना, इस तरीके से आपको इसकी घड़ी करना है, ठीक है? इस तरीके से ये 4 परत की घड़ी आपको ब्लाउज पीस के अंदर लेनी है, इस तरीके से 4 परत से, ठीक है? फिर हमें ये जो लाइनिंग होती है ना, इसको स्केल से सही करनी होती है, इस तरीके से। आप चाहे कौन सा भी ब्लाउज की कटिंग करो, यहाँ से लाइनिंग आपको सही करनी होगी। पैकिंग भाग की तरफ इंची टेप रखना और किनारे पर जो हमारी इंची टेप का सिरा है, इसे हमें जस्ट किनारे के ऊपर ही रखना है, ठीक है? ये वाली जो हमने निशान लाइनिंग खींची है, ये जो भी हमारा तिरछा कपड़ा है, तार निकला हुआ कपड़ा है, ये सारा बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद में हमें किनारे पे इंची टेप रखकर और आस्तीन पर निशान लगाना। पैकिंग भाग हमारी तरफ रखना। एक बार और चेक कर लेना, ये सारे खुले भाग है, पैकिंग भाग हमारी तरफ रखना। यदि हमें आस्तीन 4 की चाहिए तो हम 4.5 पे टिक करेंगे, 5 की चाहिए तो 6.5 पे करेंगे। जो भी तुरपाई पहनता है वो 2 इंच बढ़ा कर लेगा तुरपाई वाली आस्तीन। यदि वो 4 की पहनेगा तो 6 लेना, और पत्ती वाली पहनेंगे तो 1.5 इंच बढ़ाना। हमारा जो क्लाइंट है वो 4th की आस्तीन पहनता है, तो उसको हम 1.5 इंच बढ़ा कर लेंगे। ये 5.5 इंची टेप को धीरे से उधर खिसकाना और इधर भी 5.5 का टिक करना। परंतु खुले भाग की तरफ 2 इंच हम कम करते, 5.5 में 2 इंच कम करेंगे तो 3.5। जैसे लाइनिंग खींचना। पैकिंग भाग की जो लंबाई है उससे खुले भाग की तरफ हम 2 इंच कम करेंगे, 5.5 से है हमारे तो 3.5, ठीक है? अब हमें ये जो आस्तीन है इसमें गोलाई देनी होती है। अब गोलाई कहाँ से देंगे, इसकी भी एक सीमित मात्रा होती है। ऐसी नहीं कि हम यहाँ से दे लेंगे, यहाँ से दे लेंगे, ऐसा नहीं। ये हमारे लिए एक फिक्स है कि यहाँ से 2 इंच, 2 या 2.5 दोनों ठीक है। 2 से कम नहीं करना और 2.5 से ऊपर नहीं करना। तो हमारी ये जो 2 की लाइन होती है ना, 2 2.5, ये अभी एकदम सीधी सीधी है, नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से सीधी है, ठीक है? तो ये वाली जो आस्तीन है पैकिंग भाग की तरफ से हम खुले भाग की तरफ इसको 2 इंच कम करते हैं, ठीक है? और ये वाली जो हमारी लंबाई है इससे 2 इंच कम करने के लिए हमें यहाँ से एक शेप देना होता है, गोलाई देनी होती है आस्तीन में। ऐसे सीधी आस्तीन तो हम लगा नहीं पाएंगे, तो हमें क्या होता है कि यहाँ से इसका एक मैंने एक फिक्स नाप होता है कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ से घुमा देंगे, यहाँ से घुमाएंगे, यहाँ से घुमाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ 2 से 2.5, ये 2.5 इंच के आप यहाँ ऐसे स्केल रख लेना। इंची टेप रख सकते हो, स्केल पे भी हमारे नंबर चलते हैं साइड में और इंची टेप में भी चलते हैं, ठीक है? तो ये जो 2.5 होते हैं ना, यहाँ से आपको धीरे धीरे टिक टिक करते हुए नीचे की तरफ आना है, जहाँ हमने 2 इंच कम किए। आप यदि 1.5 इंच भी कम करोगे तो ठीक है, और 2 भी करोगे तो ठीक है। इस तरीके से आपको टिक टिक करते हुए आना है। अब यहाँ पर लाइनिंग मत खींचना, क्योंकि हमारी जो लाइनिंग होती है ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और ये जो टिक टिक के निशान होते हैं ना, देखो मैंने 3 बार आपको निशान लगाना बता दिया, ओके? अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। ब्लाउज में सबसे पहले आप आस्तीन निकाल लेना, ओके? ये जो आपकी आस्तीन है इसमें आप एक बात का ध्यान रखना, हल्की सी इसकी चौड़ाई को देख लेना। यदि आपकी चौड़ाई 8 से ऊपर आ रही है तो आपने जो घड़ी की है वो सही है, और यदि 8 से अंदर आ रही है तो समझ लेना कि आपने घड़ी गलत की है, ठीक है? हमारे ब्लाउज पीस की लंबाई और जो चौड़ाई होती है उसमें डिफरेंस होता है। यदि आपने खड़ी घड़ी कर ली तो आस्तीन की चौड़ाई 7 या 7.5 रहेगी, तो हमारी आस्तीन ब्लाउज में पूरी नहीं होगी। इसलिए ये जो चौड़ाई होती है ना, इसको देख लेना
ये चौड़ाई 8 से ऊपर है तो हमने जो घड़ी की है वो सही है, ठीक है। यहाँ हमारा हल्का सा तिरछा निशान रहेगा नीचे की तरफ, जहाँ हमारा शेप खत्म होता है वहीं हमारा तिरछा निशान शुरू होता है। इस तरीके से आपको लाइनिंग के ऊपर कैंची चलानी है, यहाँ से तिरछा निशान ऐसे लगाना है। ये जो हमारी आस्तीन होती है इसे आप अच्छे से चेक कर लो, चारों परत कंप्लीट है, ठीक है। अब हमें 2 परत में फिश कट देना होता है, ठीक है, जिसको मच्छी कट भी कहते हैं, केरी कट भी कहते हैं और फिश कट भी कहते हैं, और इसको गोलाई भी बोलते हैं कि सामने की तरफ गोलाई अच्छे से देना, ठीक है। अब ये जो गोलाई लगती है ना, ये इस तरीके से लगती है, धीरे धीरे टिक टिक करना और यहाँ से ऐसे राउंड में ये जो हमारा ढाई का शेप था ना वहीं आकर इसको मिला देना इस तरीके से। यदि आपसे इस तरीके से टिक टिक नहीं होता है तो मैं इसका आपको एक तरीका और बताती हूँ, साइड चेंज करके, ठीक है। ये वाली साइड, इसमें आप ऐसा करना कि ये जो कोना होता है, ये जो हमारे चारों कोने हैं, इन कोनों के यहाँ पर आपको स्केल रखनी है इस तरीके से, ठीक है। और आपको एकदम सीधे सीधे कोने की तरफ से यहाँ से 2 इंच की लाइनिंग खींचनी है। और जो आपका 2.5 इंच था इस तरीके से, ये जो आपका 2.5 इंच था ना, इसको आपको 2 के यहाँ टिक करना इस तरीके से, और यहाँ हल्की सी गोलाई देनी है। आप चाहो तो ये जो फिश कट है ये आप स्केल से भी लगा सकते हो, नहीं तो आप टिक टिक करके भी लगा सकते हो। इस तरीके से इसको घुमाना। ये मैंने आपको दोनों तरफ फिश कट की आकृति बता दी, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। इस तरीके से हमारी लाइनिंग बन चुकी है, ठीक है। और यदि आपको स्केल से लाइनिंग नहीं बनाना आती है तो आप इस तरीके से टिक टिक कर सकते हो। ये मैं आपको दोनों तरीके बता चुकी हूँ इस तरीके से। फिर हमें ये 2 परत उठानी है, गिन लेना कहीं आपसे 3 ना उठ जाए, और इसमें आपको हल्की सी फिश को ऐसे डालनी है अच्छे राउंड में, ठीक है। और पैकिंग बार जो हमारी लंबाई थी उधर हमें हल्का सा एक निशान दे देना है, ये हमारे शोल्डर के वहाँ पर टिक होगा, ठीक है। ये आपकी आस्तीन कट के कंप्लीट हो चुकी है, ओके। बाकी का जो हमारा ये कपड़ा है इसकी आपको ऐसे घड़ी खोलनी है इस तरीके से, ध्यान रखना। हमारी स्लीव वहाँ से निकली थी, स्लीव को हम आस्तीन भी बोलते हैं, ठीक है। हमारी आस्तीन वहाँ से निकली थी, अब हमें हमारी तरफ का जो ये भाग है इसको ऐसे खोलना है, ठीक है। और हमें इस तरीके से ये जो लंबाई का भाग है इसको हमें ऐसे बिछाना। आप ये वाला भाग मत बिछाना, ठीक है, वरना आपकी लंबाई चौड़ाई पूरी नहीं होगी। हमें ये वाला भाग बिछाना। यदि हमें जो ब्लाउज की चौड़ाई है वो 10 लेनी है तो आपको अपने इस कपड़े को 10 परत में ही बिछाना है। 10.5 लेना है तो 10.5 बिछाना, ठीक है। ये चौड़ाई ये अभी 10 नहीं हुई है पूरी, तो हम इसको फिर से उठाकर आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। ये 10.5 हो गई, ठीक है, ओके। ये 10.5 की आपको इसकी घड़ी करनी है। ये एक्स्ट्रा बचेगा इसको छोड़ना है, इसे अच्छे से लाइनिंग इस प्रकार से लाइनिंग को कंप्लीट करना। यदि यहाँ पर हमारे ब्लाउज पीस अक्सर ऐसे होते कि टेढ़े मेढ़े आते हैं या उनकी घड़ी सही जमीन होती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से लाइनिंग खींचना है। छोटी बड़ी परत में आपको कपड़ा नहीं काटना है, ठीक है। ये वाली यहीं से हम इंची टेप को रखेंगे, किनारे से किनारे को टच करते हुए लंबाई 15। देखिए लंबाई और चौड़ाई का कोई फिक्स नाप नहीं होता है, जो हमारा क्लाइंट ब्लाउज पहनेगा उसके आधार पर हम लंबाई चौड़ाई लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि मैंने लंबाई ली है 15। पैकिंग भाग हमारी तरफ रखना, 15 पे टिक करना, इंची टेप को फिर किनारी पर रखना पैकिंग भाग की तरफ, और गला लेना 2.25 का। 2 में चौड़ाई बहुत ही कम आती है, 2.25 मीडियम है, और यदि किसी को चौड़ा गला चाहिए तो 2.5 ले सकते हो, ठीक है। ब्लाउज में एक फिक्स नाप नहीं रहता है लंबाई और चौड़ाई का, तो गले की जो चौड़ाई है वो हम 2.25 ले रहे हैं। 2 की जो चौड़ाई रहेगी वो बहुत कम रहती है, और सामने से यदि किसी क्लाइंट को बहुत ही कम गला चाहिए तो आप 2 लेना, मीडियम चाहिए तो 2.25 लेना, और यदि ज़्यादा चाहिए तो 2.5 लेना। लेकिन हमारी मीडियम साइज है 2.25 पे आपको टिक करना है, ठीक है। ये इंची टेप का नंबर। कंधी हमें चाहिए 3.25 की, ओके। ये 3.25
जहाँ कंधी ख़त्म होती है वहीं आस्तीन की लंबाई शुरू होती है, तो हमें यहाँ पर टिक करना है 6, ठीक है। और इधर ये गला है 6 यानी कि 6, ओके। पैकिंग भाग की तरफ इंची टेप को रखना है और सीने की चौड़ाई की तरफ हमें लाइनिंग बनानी है, वो लाइनिंग रहेगी 10.5, ठीक है। अब हमें इसे स्केल से लाइन को बनाना है। आप बिंदु इससे लगाना, परंतु लाइन स्केल से खींचना इस तरीके से, बिल्कुल पतली लाइन, ठीक है, मोटी लाइन मत खींचना। इस तरीके से, इस तरीके से आपको लाइन खींचना है, मोटी लाइन मत खींचना, ठीक है। ये जो गला है यहाँ से यहाँ तक लंबाई 6 लेना, ठीक है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, गले की चौड़ाई 2.25, कंधी 3.25, आस्तीन 6, चौड़ाई 10.5, गले की लंबाई से फिर यहाँ हमें इसको मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये निशान कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर का पतली लाइन खींचना, हमें मोटी लाइन नहीं खींचना। बिंदु हमें इंच टेप से लगानी है, लेकिन लाइन हमें स्केल से खींचनी है, क्योंकि यदि आपकी लाइन सही होगी तो कटिंग सही होगी, कटिंग सही होगी तो सिलाई भी सही होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर गोलाई देनी होती है। यदि किसी को चौकुट गला चाहिए तो हम इससे चौकुट काट लेंगे, लेकिन हमें गोल गला चाहिए तो ये आधे इंच पर ये यहाँ से हमें ये जो चौकुट है ना, इस तरीके से, यदि आपको चौकुट गला चाहिए तो हम इसे चौकुट ही कटिंग करेंगे, यहाँ से ऐसे चौकुट कटिंग करेंगे। लेकिन गला गोल चाहिए तो आधा इंच, यहाँ से आप आधा इंच नापना। इंच टेप के जो हमारे नंबर चलते इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना। 0 पॉइंट के यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1.25, आधा इंच, सॉरी, 0 के यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और फिर उसके बाद में हमारा आता है आधा इंच। आधे इंच के बाद में 1.25, 1, 1.25, 1.5, 1.25, ऐसे हमारे इंच टेप के नंबर चलते। तो हमारा आधा इंच यहाँ से टिक लेना है और गले में गोलाई घुमानी है, ठीक है। यहाँ पर आस्तीन में 1.5 इंच का शेप देना। अब मैं इसमें आपको एक बहुत पॉइंट वाली बात बताती हूँ कि यहाँ से जो आपकी आस्तीन है, ठीक है, अब इसमें आपको गोलाई देनी, तो वो गोलाई आपको कहाँ से देनी, यहाँ से देना है, यहाँ से कहाँ से देना है। तो जो हमने आस्तीन में 2.5 इंच पे गोलाई दी थी, आपको पता हो तो वही हम पीछे आस्तीन, ये जो 2.5 इंच है ना, यहीं से हम धीरे धीरे टिक टिक करते हुए इस तरीके से हम गोलाई देंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये 2.5 इंच याद रखना। पीछे की तरफ 3 रहेगा और सामने की तरफ 4। ये पीछे से हमको 3-3 ऐसे टिक टिक करते हुए आना है, इस तरीके से आप इंच टेप से टिक टिक करते आना, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर 4 पे बिंदु लगा दिए, ओके। ये जो हमारी लाइनिंग रहेगी हाफ तक, आधी आधी रहेगी, मतलब हाफ तक लाइनिंग एक जैसी रहेगी, है ना, आधे तक। और उसके बाद में अब हमें इसे यहाँ से गोलाई देंगे। यदि आप लाइनिंग से नहीं दे पाते तो आपको यहाँ पर भी टिक टिक करना है, ओके। ये आपका तिरा है, ये गला है, ये आस्तीन है और ये चौड़ाई है। ये हो गया हमारे सामने का नक्शा, ओके। अब हम जस्ट इसी के पास से पीछे का भी लेंगे। देखना, गले की चौड़ाई है फिक्स 2, ओके। 2 पे हमें बिंदु लगाना है। कंधी हमारी 3.25, आस्तीन रहेगी हमारी 6। गले की लंबाई जो हमारे क्लाइंट को पसंद है, ये जो हमारा क्लाइंट है इसको 10th तक का ब्लाउज का गला पसंद है, ठीक है। ये 10 इंच हो गया। इसकी लंबाई 15 है सामने वाले नक्शे की, तो इसकी रहेगी 14, ओके। इस तरीके से हमें, यदि आप इसी तरीके से वीडियो को देखते जाओगे और लाइनिंग बनाते जाओगे तो आपके ब्लाउज की कटिंग 100% सही होगी, ठीक है। ऐसे गला हो गया, कंधी, आस्तीन। आप सीने की चौड़ाई इसकी 10.5 है तो इसकी हम 9 लेंगे, आपको 1.5 इंच कम करना है, ओके। इस तरीके से ये लाइनिंग पूरी कर दो। ऐसे जहाँ जहाँ हमारी बिंदी है ना वहाँ पर हमें लाइनिंग बनानी है, इस तरीके से। ये पीछे का नक्शा आया समझ में, इस तरीके से।
आपका एक बात और हम बता देते हैं कि ये जो आपका गला है 2 का, ठीक है। अब नीचे हल्का सा हमें डिप देना होता है, हल्का सा डिप, ज़्यादा नहीं। तो ये 2 है तो आप यहाँ पर 2.5 पर बिंदु लगाना, ऐसे हल्का सा डिप है ये, नीचे गोले अच्छी आएगी इससे। और ये जो हमारी स्केल है इसको धीरे से ऐसे तिरछी रख कर और आपको हल्का सा निशान अच्छे से करना है, इस तरीके से। यहाँ पर आधे इंच की लाइनिंग खींचना और इस तरीके से गोलाई देनी है। यहाँ से तिरछा नहीं जाना चाहिए, 4 इंच तक एकदम सीधा सीधा और हल्की सी गोलाई आनी चाहिए। तो ये हल्का सा डिप गला हो गया। बड़ा डिप गले के लिए मैं आपको एक और वीडियो बनाकर भेज दूँगी, ठीक है। अब यहाँ से वही आस्तीन में 1.5 इंच की गोलाई देनी है, ठीक है। अब ये हमारा जो 2.5 इंच, पता है ना आपको, आस्तीन में 2.5 था, आगे भी 2.5 था, यहाँ भी 2.5 है। और इस 2.5 के यहाँ से आपको टिक टिक करते हुए इस तरीके से पीछे की तरफ जाना, ठीक। ये हो गया आपका ब्लाउज। ब्लाउज की कटिंग करने से पहले ब्लाउज को अच्छे से यहाँ पर ये लाइनिंग आप जमा लेना, ताकि आप जब कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज नहीं खिसकेगा। सबसे पहले हमारा जो ये तिरछा निशान था, जैसे कि हमने जो मिस्टेक थी है ना, और हमने मिस्टेक सही करने के लिए जो लाइनिंग बने हैं, इस लाइनिंग को आपको काटना है। ओके, ऐसे अपने हैंड को रखना है पैकिंग भाग की तरफ। आपको धीरे से कैंची को अंदर की तरफ लेना है और एकदम कैंची ऐसी चलनी चाहिए धरती पे टिकी हुई, ठीक है। ये हमारा पैकिंग भाग कट चुका है। गले के यहाँ आकर कैंची को बाहर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम इस तिरे को यहाँ से कट करके और हटा देंगे ना, ऐसे। ये हो गया ब्लाउज का तीरा। ओके, यहाँ से धीरे धीरे गले में गोले देते हुए हमें कैंची को ऊपर की तरफ ले जाना है, ऐसे। फिर कंधी, ये हो गया हमारा पीछे का नक्शा कट कर कंप्लीट हो चुका है। ये स्लीव मैं आपके सामने काट चुकी हूँ और बता चुकी हूँ। ये स्लीव, ये पीछे का नक्शा और ये सामने का, ठीक है। ये तो हमारा ब्लाउज कट चुका है। अब हमें इसमें चाहिए बटन पट्टी। तो जो हमने गला लिया था आगे और पीछे का, इस गले की तरफ हमें ये बटन पट्टी निकालनी है, ठीक है। ये बटन पट्टी हो गई हमारी इस तरीके से। बटन पट्टी पे आपको याद रखने के लिए लिख देना इस पर बी। ओके, अभी जो एक तरफ हमारा कपड़ा निकला था, इसमें से हमें 5 पट्टी निकालनी है इस तरीके से। आप भूल ना सको इसलिए आप इस पर लिख देना 5 पट्टी के लिए। ये हमने एक तरफ से कमर पट्टी के लिए भी ये कपड़ा निकाल लिया है। आप देखना नीचे की तरफ जो कपड़ा बचता है वहाँ से हमने कमर पट्टी निकाल ली, ठीक है। इसको कमर बेल्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है, हम यहाँ से इस तरीके से हल्की सी तिरछी तिरछी पाइपिंग निकाल दें, ठीक है। ये पाइपिंग एक में काट चुकी हूँ। यदि आप चाहो तो इसको इसके ऊपर रखकर भी काट सकते हो। इस तरीके से हमें पाइपिंग निकालनी है, ठीक है। पाइपिंग एक ही परत में निकालनी है और 1 इंच तक ही निकालना, ज़्यादा बड़ी मत निकालना और ना ही छोटी निकालना, ठीक है। ये हमारी पाइपिंग, इसके सिरे को एकदम बराबर काटना। जो हमारे तिरछे मुँह रहते हैं ना साइड में, इनको ये देखना, ठीक। ये यहाँ से पाइपिंग निकालना आपको ऐसे। ये 3 होगी, एक पाइपिंग और यहाँ से निकाल लेना।
जितनी ज़रूरत हो उतनी निकाल सकते हो, नहीं एक्स्ट्रा भी निकाल के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपकी पाइपिंग हो गई है ब्लाउज की, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा हुआ है। ठीक है, इसको साइड में पैक करके रख दो ताकि जो भी हमें ज़रूरत लगे वो हम इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, ये पाइपिंग हो चुकी है, इसको हमने उरेबमा निकाल ली। ठीक है, हल्के हल्के से खींचकर, जिधर से हमारा कपड़ा खींचने में आता है वहाँ से हमने पाइपिंग निकाल ली। ये पाइपिंग, ये हमारी कमर पट्टी हो चुकी है। ठीक है, ये हो गई हमारी कांच पट्टी और ये बटन पट्टी। ठीक है, ये सारी पट्टियाँ तैयार है। ये सामने का नक्शा है और ये पीछे का नक्शा और ये आस्तीन। ठीक है, अब हमें इसको आपको सिलाई का तरीका नेक्स्ट टाइम में बताएंगे निशान लगाकर। ओके।